कुमारपाल राजा जब जीवंत थे उस समय की एक घटना है। उसका बेटा नरसिंह छोटी उम्र में ही जानलेवा बीमारी का भोग बना। बिछाने पर लेटा हुआ नरसिंह जीवन की चंद मिनटों का ही मेहमान था। गुरुदेव हेमचंद्र सूरी जी उसकी मरण समाधि के लिए वहां पर ही मौजूद थे। उन्होंने अचानक देखा कि नरसिंह की आंखों में से आंसू बह रहे थे। गुरुदेव ने सोचा, मरने के डर से या मौत की पीड़ा सहन नहीं हो पाने के कारण से यदि ये ऐसे रोएगा तो अवश्य उसका परलोक बिगड़ेगा। गुरुदेव ने उसे प्रेम से समझाया, नरसिंह रो मत, एक बार तो सबको मरना ही है, उसका इतना गम मत कर, सहन करना ही पड़ता है, तो रोना क्यों? नरसिंह ने तीव्र पीड़ा के बीच में भी कहा, गुरुदेव आपको गलतफहमी हो रही है। आपके पास धर्म के संस्कारों को पाने के बाद ये नरसिंह कभी भी मौत से डर कर रोएगा नहीं। मेरे आंसुओं का कारण कुछ अलग ही है। हकीकत ये है कि मेरे पिताजी कुमारपाल राजा कंजूस है, इसीलिए उन्होंने पत्थरों के मंदिर बनवाए। मुझे ये पसंद नहीं था। पिताजी को तो मैं कुछ नहीं कह पाया था, लेकिन मैंने मन में निश्चय किया था कि जिस दिन मैं राजा बनूंगा उस दिन मैं सोने के मंदिर बनवाऊंगा। गुरुदेव, उत्तम रत्न सोने के अंदर ही शोभा प्राप्त करते हैं, पत्थर के अंदर नहीं। तो मेरे भगवान भी तो अनमोल रत्न है, पत्थर के बीच में उनकी शोभा ही क्या। लेकिन अब तो मेरी मौत नजर के सामने है, अब मैं सोने के मंदिर नहीं बना पाऊंगा। इसका मुझे भारी दुख है, इसीलिए ये आंसू बह रहे हैं। नरसिंह की आसमान को छूती हुई भावनाओं को जानकर गुरुदेव और राजा दोनों की आंखें नम हो गई और कुछ ही क्षणों के बाद नरसिंह ने देह छोड़ दिया। मौत के समय पर मौत को याद न करना, घोर पीड़ा को भी भूल जाना, सिर्फ अपनी अच्छी तमन्नाओं को याद करना, यह है मौत का अतिथि सत्कार। जब हमारा मृत्यु का समय आए तब हमें यही सोचना है कि मेरे परमात्मा समान गुरु के हाथों से रजोहरण का स्वीकार करूं, पूरा जीवन उनकी आज्ञा में रहकर प्रभु की आज्ञा का पालन करूं। लेकिन यह नहीं हो पाया। प्रभु, अगले भव में मेरी इच्छा जरूर पूरी करना। मेरी भावना थी कि वर्धमान तप की 100 ओली तो अवश्य करूं, लेकिन खाने की आसक्ति के कारण मेरी इच्छा अधूरी रह गई। प्रभु, अगले भव में मुझे घोर तपस्वी बनने का मौका जरूर देना। मेरी भावना थी कि मेरे हजारों गरीब साधार्मिकों का उद्धार करूं। उनकी दिक्कतें देखकर मेरी आंखें भर जाती थी, लेकिन मेरे पास इतना धन भी तो नहीं था कि जिससे मैं तमाम साधार्मिकों को कम से कम रोटी, कपड़ा, मकान जैसी आवश्यक चीजों के लिए तो चिंता मुक्त कर दूं। प्रभु, अगले भव में मुझे ताकत देना, मेरे तमाम साधार्मिक खुददारी से जी सके, किसी के पास उनको हाथ फैलाने का मन ही ना हो, ऐसी व्यवस्था मैं कर सकूं। इतना ही नहीं, उन सब को जिन शासन के साथ जोड़ूं, उन सब में धर्म का प्रेम जगाऊं, ऐसी मुझे ताकत देना। ऐसी तो सैकड़ों भावना हो सकती है। अपनी वो भावनाओं को याद करके प्रभु के पास सच्चे मन से उन सब की अगले भव में प्राप्ति की प्रार्थना करना, वो है मौत का अतिथि सत्कार। दोस्तों, इस विषय पर आप अपनी भावना कमेंट द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।